जिज्ञासा। क्रोध जैसे है तो क्षमा उसी से पर्यायवाची कह सकते हैं हम लोग, अगर क्रोध को विलोम शब्द। हाँ, विलोम। ठीक। अब इधर अपना संयम जो बोल रहे हैं, कंट्रोल, क्रोध पर का कॉम्बिनेशन इसका है। ठीक है। इन दोनों को किस तरह से और अपने में भाव लाए। जैसे कि अगर क्रोध आ रहा है और इधर जानते हैं कि हमको कंट्रोल करना है, ठीक है, संयम को उस पर हावी करना है, तो इस स्थिति में किस तरह से हर जगह संयम को हावी करें दूसरे चीज पर। ठीक है। उसके लिए सबसे पहले तो हमें वस्तु की या सामने वाले की त्रिकालिकता को पहचानना। अगर हम किसी भी चीज़ की त्रिकालिकता को पहचानते हैं, त्रिकालिकता मतलब उसका अतीत, उसका प्रेजेंस और उसकी फ्यूचर, अगर हम हर कंडीशन को इस तरीके से देखना सीख जाएंगे एट द सेम पॉइंट, मतलब एक ही पॉइंट पर हमको तीनों चीज़ें अच्छी तरह दिखें, हमें समझ में आए, हमारी जानकारी में हो, तो हम अच्छी तरह उसे ओवरकम कर सकते हैं। गुस्सा क्यों आ रहा है? गुस्सा आ रहा है उस प्रेजेंस की एक छोटी सी कंडीशन पर। कंडीशन बड़ी भी हो सकती है, लेकिन हम उसमें कर क्या सकते हैं, पहले हमको ये विचार करना। तो हम उसका अतीत देखेंगे। मानो कहीं किसी व्यक्ति ने किसी चीज़ को, मानो गिलास था और गिलास को तोड़ दिया, कांच का गिलास हो, गिलास को उसने तोड़ दिया या वो गिलास टूट गया, तो हम उसके अतीत को जान नहीं पा रहे हैं कि वो क्या हुआ, इसलिए हम गुस्सा आ रहा है। हम उस प्रेजेंट कंडीशन पर, उसके नाश पर गुस्सा आ रहा है। हम तुरंत विचार करें उसके भविष्य पर, क्या हमारे गुस्सा से वो जुड़ जाएगा? नहीं जुड़ सकता। तो हम जिस भी चीज़ के लिए गुस्सा कर रहे हैं, पहले उसकी त्रिकालिकता को समझें कि ये है क्या, फिर हम गुस्सा करेंगे तो गुस्सा अपने आप कंट्रोल में आएगा। हम अभी अहंकार करें तो तुरंत विचार करें हमारा अतीत क्या है। हम भी नरक निगोद से घूम कर आए हैं। पंक्ति देखो, दमड़ी रूकन भाग बिकाया। ये पंक्ति अगर हर व्यक्ति को समझ में आ जाए तो पानी पानी हो जाए। पंक्ति क्या है? दमड़ी रूकन भाग बिकाया। दमड़ी मतलब 1 रुपया, 1 पैसा, मतलब एक जमाने का 1 पैसा। तो हम मनुष्य जो अपने आप को राजा मान रहे हैं, हम जो मनुष्य जो अपने आप को धनपति मान रहे हैं, पंडित जी साहब लिखते हैं, एक समय ये था जब तुम वनस्पति काय में धनिया पत्ती की पर्याय में थे और सब्जी वाले की दुकान पे गए सेठानी, और सेठानी जी क्या बोलती हैं, भैया सब्जी दो। 100 रुपए की सब्जी ली और उसके बाद क्या कहा, भैया धनिया पत्ती डाल दो। तो धनिया पत्ती डाल दो मतलब दमड़ी रूकन भाग बिकाया। अरे कभी कभी वो दिन भी हमारे जीवन के आए जब आज कहते ना, इसकी मान के साय में बसी वो दो, क्या कहेंगे, इसकी औकात 2 कौड़ी की है। अरे हमारे वो दिन थे जब हमारी औकात उसकी भी नहीं थी, मतलब 2 कौड़ी में भी नहीं, फ्री में सप्लाई कर दिए गए। तो मान कषाय तुरंत खत्म हो जाएगी। वो कहेगी कि देखो गुस्सा किस पे कर रहे हो, इसकी तो कुछ ना कुछ इमेज है, हम तो वहां से आए हैं जहाँ कोई इमेज नहीं थी। हो सकता है भविष्य वैसा ही हो जाए हमारा, तो फिर उस तुरंत सतर्क हो जाएगा। यही मायाचारी के साथ है, यही लोभ के साथ है। तो हर कंडीशन में उसकी तीनों कंडीशन को देखना, उसका अतीत, उसका प्रेजेंट और उसका भविष्य, तो हम कंट्रोल में आ सकते हैं। चलिए प्रीति जी। जय जिनेंद्र भैया जी। जय जिनेंद्र भैया जी, संयम 2 तरह का होता है, प्राणी संयम और इंद्रिय संयम। तो आज प्रवचन हुए थे हमारे, तो वहाँ पर उन्होंने बताया वाणी संयम होता है। तो वाणी संयम क्या इंद्रिय संयम के इसमें नहीं आएगा? इंद्रिय संयम में जो वचन है वही रचना इंद्रिय है, वही वाणी का संयम। अलग से उसको स्थान देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जितने भी असंयम होंगे उनमें या तो ये सटकाए के जीवों का घात हो रहा होगा या 5 इंद्रियों और मन का असंयम हो रहा होगा, तो सब इसी में कंक्लूड हो जाते हैं। सुमन जी। भैया जी जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। भैया जी हम ये पूछ रहे थे कि जैसे अपन ने कोई भी दोष कर लिया, जैसे दिन में कर लिया या कभी भी कर लिया, बोलिए। हाँ मैं सुन रहा हूँ। दोष जब दोष हमने किया तो हमें पाप तो तभी लग गया, कर्म बंधन तो तभी हो गया। बिल्कुल। तो फिर अब उसको अपन क्षमा मांगे तो क्या वो कर्म हमारा छूट जाएगा? बहुत अच्छे। जिस समय कर्म का बंध हुआ उसी समय उस कर्म में स्थिति पड़ गई, अनुभाग पड़ गया।
स्थिति मतलब उसका टाइम पीरियड, कितना उसका टाइम पीरियड होगा उस कर्म का, और अनुभाग मतलब उसके फल देने की शक्ति, वो उसी समय पड़ गए। लेकिन जब हमारे परिणामों की विशुद्धि बढ़ती है तो परिणामों की विशुद्धि बढ़ने से पहले से बंधे हुए कर्मों की स्थिति कम होती है और फल देने की शक्ति कम होती है। इसीलिए प्रतिक्रमण किया जाता है कि प्रतिक्रमण करने से और धर्म ध्यान करने से पहले से बंधे हुए कर्मों की स्थिति कम होती है, अनुभाग फल देने की शक्ति कम होती है। किनकी? अशुभ कर्मों की, और शुभ कर्मों की स्थिति और अनुभाग बढ़ता है। दूसरा, प्रतिक्रमण आलोचना या धर्म ध्यान करने से अशुभ कर्म अशाता वेदनी कन्वर्ट होकर संक्रमित होकर पुण्य रूप और साता वेदनी रूप उदय में आने लगता है। इसलिए धर्म ध्यान करने से अतीत का किया हुआ पाप नहीं मिटता, लेकिन अतीत में किए हुए पाप कर्म से जो कर्म बंधे हैं उन कर्मों की स्थिति कम हो जाती है, अनुभाग खत्म हो जाता है। दूसरा चीज, प्रतिक्रमण और आलोचना करने से उसके निमित्त से जो हमारे मन में बार बार संक्लेश आता था, कषाय फिर से उदित होती थी, वो कषाय उपशमित होती है, कम होती है। जैसे मानो आपको आपके पतिदेव से किसी बात पर विवाद हो गया, अब जब आप माला फेरते हो तो पतिदेव याद आते हैं। क्यों? उस बात पे हमारी उनकी बनती नहीं, या किसी बात से लेकर झगड़ा चल रहा है, तो जब माला लेके बैठते हैं वो सामने आ जाते हैं। जब पूजा करते हैं तब आता है कि यहाँ तो पढ़ तो रहे हैं कि घर ते निकारे तन विदारे बैर को जो न तहाँ धरे, और मैं तो अपने पति से लड़ाई करके बैठी हूँ। तो बार बार जो आपको आ रहा है तो आपकी विशुद्धि कम हो रही है, संकलिष्टता आ रही है। एक बार क्षमा मांग लेने से वो संकलिष्टता समाप्त हो जाएगी। तो इसलिए हमें अपने माइंड को रीराइट करने के लिए, अपने माइंड में पुरानी चीज़ों को क्लीन अप करने के लिए प्रतिक्रमण और आलोचना करने होते हैं। भैया जी, बोलिए। जैसे प्रतिक्रमण और आलोचना करते हैं अपनी बुराइयों को हटाने के लिए, तो जैसे दिन भर में अगर कोई अच्छी चीज होती है तो क्या उसको याद करना चाहिए? बिल्कुल। इनका प्रश्न है कि आज बुराई के लिए तो आलोचना और प्रतिक्रमण है, अच्छाई के लिए क्या करें? अच्छाई के लिए तो सामायिक है। जो अच्छा काम हुआ है वो कल और हो। जो हमने आपको एक चार्ट दिया था ना, पहले साइड डू, आई हैव टू डू और आई हैव नॉट टू डू, तो जो हमें करना है वो रिपीटेशन में आए। तो आज हमसे अच्छा काम हुआ, भगवान का अभिषेक हुआ, तो हम भावना भाएं कल फिर हमें अभिषेक मिले। आज हमने सामायिक की 15 मिनट की, हम भावना भाएं कल हम 20 मिनट की सामायिक कर पाएं। भगवान आज की सामायिक के लिए धन्यवाद, ये सामायिक कल वृद्धि को प्राप्त हो। तो ये हम पॉजिटिव वे में सामायिक के रूप में उसको आगे ले जा सकते हैं। देखो 3 शब्द अच्छी तरह हमने आपके सामने पहले भी रखे थे, फिर से रखता हूँ। अतीत में जो हो गया उसको क्लीन अप करने के लिए प्रतिक्रमण है, प्रेजेंट में क्या है उसके लिए सामायिक है, और भविष्य के लिए प्रत्याख्यान है कि हम उस चीज को भविष्य में दोहराएंगे नहीं, गलत नहीं करेंगे। तो भविष्य अच्छा बनाने के लिए प्रत्याख्यान है। गरिमा जी तैयार रहेंगे? अरुणा जी। भैया जी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। भैया जी संयम तप और त्याग में क्या अंतर है? जैसे हमने एक आसन लिया तो वो संयम भी है, तप भी है और त्याग भी है। बहुत अच्छे। तीनों शब्दों को हमें अच्छी तरह पहले समझना है कि तीनों शब्द यद्यपि सिमिलर हमको लग रहे हैं, लेकिन पहले में है कंट्रोल। तो हमने अगर उपवास किया है तो हमने अपने रचना इंद्रिय पर कंट्रोल किया है, और हमने बाहर की वस्तु को छोड़ा है अंदर इनटेक करने से। ये हमारा संयम है, एक कंट्रोल है। उस कंट्रोल के कारण जो हमारे शरीर में ऊष्मा बढ़ेगी, गर्मी बढ़ेगी, पित्त बढ़ेगा, उससे हमारे शरीर के बहुत सारी चीज़ें समाप्त हो जाएंगी, गंदगी समाप्त हो जाएगी, विचारों में पवित्रता आएगी। उसका नाम तप है। और उतनी देर के लिए जो भोजन के निमित्त से जीवों का घात होना था उन सब का त्याग हुआ, वो सब छूट गए। भोजन छूटा उतनी देर, वो हमारा त्याग है। उस भोजन के निमित्त से राग द्वेष होता, उसके राग द्वेष के कारण शरीर से राग द्वेष होता, क्योंकि भोजन अच्छा बनता तो राग होता, बुरा बनता तो द्वेष होता, तो राग द्वेष छूटा, इसका नाम त्याग है। तो पहला हमने कंट्रोल किया, सेकंड हमने तपाया, और तीसरा हमने छोड़ा। तो तीनों चीजें अलग अलग इसी सेंस में जानना। वंदना जी। जय जिनेन्द्र भैया जी। तैयार रहेंगी? संध्या जी। जय जिनेन्द्र भैया जी, आवाज आ रही है? जी बोलिए।
हाँ भैया जी, मैं ये पूछना चाह रही थी आपसे। वो मेरे बेटे का फोन आया था कि मुझे 2 जगह दान देना है, एक जीव दया में, एक और कहीं। तो मैं आपसे ये उसका मतलब कैसे दें हम, वो पूछना चाह रही थी। श्रवण जैसे भी। संस्कृति संस्थान में आपको जो भी हाँ डोनेशन जी। देना है तो आप हमको, जो हमारा हाँ जी। नंबर है व्हाट्सएप नंबर, उस पर मैसेज कर हाँ दें जी। तो हम आपको संस्थान का अच्छा। जो अकाउंट नंबर है वो उसको दे देंगे। आप उस पर हम्म। डोनेशन देने के बाद उसका हाँ जी। स्क्रीनशॉट और अपना नाम और एड्रेस हमको भेज देना, तो हम आपको रसीद बनवा के भेज देंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है। और भी तो उसमें जिनका कैटेगरी को, हाँ नहीं उसमें क्या क्या कैटेगरी है? मतलब जैसे तो एक तो वो जीव दया में देना चाह रहे ठीक हैं है, और एक दूसरा चीज में उसमें और किसी में। उसमें अपने पास स्वाध्याय है, उसमें आपके पास बच्चों की पढ़ाई के लिए उनके आहार, उनकी अच्छा मेडिकल, उनके मतलब चारों प्रकार के दान की व्यवस्था वहाँ पर की गई है। तो आप अच्छा, जिसमें ठीक। भी जिस कैटेगरी में देना चाहें तो आप मेंशन कर हाँ दें, तो जी, हम उस कैटेगरी में आपकी रसीद बनवा के भेज देंगे। ठीक है। आपके व्हाट्सएप नंबर पे ही कर दे। हाँ, हमारा व्हाट्सएप नंबर ठीक है। आप सबको उपलब्ध कराया गया है। हाँ यदि पता है। नहीं है हाँ जी तो माँ। फिर भी हम बोल देते हैं, आप उसको नोट कर लें और उस नंबर पे मैसेज कर दें कि हमको श्रवण संस्कृति संस्थान का अकाउंट नंबर दे दीजिए, या फिर हम आपको उसका जो व्हाट्सएप हमारे पास बना हुआ मैसेज है वो हम आज आपको फॉरवर्ड कर देंगे। तो आप लोग अपनी अनुकूलता अनुसार जो डोनेशन देना चाहें वो वहाँ पर दे दें। ठीक है, चलिए नंबर लिख लें, 7987353830। इस नंबर पे केवल व्हाट्सएप करना, कॉल नहीं करना, ठीक है। प्रियंका जी। शिल्पी जी। कोई जिज्ञासा? राज रानी जी। जय जन भैया जी। जय जिनेन्द्र, थोड़ी शीघ्रता करें, है ना। हाँ भैया जी मेरे 2 क्वेश्चन है वैसे। बिल्कुल बोलें। हाँ भैया जी, जो आप इतनी मेहनत करके हमें बता रहे हैं, तो मुझे लगता है हम उन्हें कर नहीं पाते तो बड़ा दुख होता है। तो हम उन्हें मतलब सारी बात फॉलो नहीं कर पाते। देखो, भगवान महावीर स्वामी ने इतनी मेहनत की, कितने महावीर बने, कितने बने, उनके बाद अभी तक एक भी नहीं बना, लेकिन उन्होंने मेहनत करनी नहीं छोड़ी। क्यों? हम पुरुषार्थ करते हैं, निमित्तों को अधीनता लेकर कार्य के साथ, समय के साथ काम होता है, लेकिन पुरुषार्थ निरंतर करना होता है। क्योंकि यहाँ जो चल रहा है वो आपके लिए नहीं, हमें स्वयं 1 घंटे अपने आप के साथ व्यतीत करने हैं। 10 लक्षण हैं, हम क्या करेंगे, हमें प्रतिक्रमण करना है, हमें सामायिक करनी है और हमें अपने आप को संबोधन देना है कि अब आगे कैसे बढ़ना है। बस उसी चीज़ के लिए हम यहाँ पर काम कर रहे हैं, और कोई काम अलग से हुआ नहीं। दूसरी बात, उपदेश की परंपरा कितनी सुंदर। एक बार एक मुनि महाराज हैं, मुनि श्री शिवदत्त सागर जी। मैं और मेरा मित्र, हम दोनों उनके पास दोपहर में बैठे। हम दोनों बैठे थे। महाराज बोले 3 बजने को है, क्लास का समय हुआ, हम लोग क्लास शुरू करते। तो हमने महाराज से कहा, महाराज और भी तो आने दो तब क्लास शुरू करना। तो महाराज हंसते हुए कहते हैं, सुनो, वो 2 थे सुनाने वाले, सुनने वाला 1, और तुम तो 2 हो सुनाने वाले और हम सुनाने वाले 1, क्यों ना सुनाएं। हम बड़े आश्चर्य में, हमने कहा, महाराज किसकी बात कर रहे हो। महाराज कहते हैं, सुनो, 2 चारण रिद्धिधारी मुनि महाराज एक सिंह को धर्म उपदेश सुना रहे थे। उनको ये नहीं लगा कि ये तो सिंह है, इसको देने से क्या, उन्होंने उसको दिया और वो सिंह आगे जाके भगवान महावीर स्वामी बन गया। और यहाँ पर तुम 2 हो, हम अकेले। जब ये चारण रिद्धिधारी मुनि महाराज, मतलब विशेष मुनि महाराज थे और सामान्य व्यक्ति को सुना रहे थे, तो हमें आप सबको सुनाने में कोई विकल्प नहीं, बल्कि ये भावना रखते हैं, आप में से एक भी व्यक्ति के हृदय में एक भी शब्द गया और उसके चित्त में ये भावना आ गई कि जिनेंद्र भगवान के शासन से हमें जुड़ना है, बस इतना कार्य की सिद्धि हो गई। जिनेंद्र बनना बहुत बड़ी बात, शासन से जुड़ भी गया, अपना कर्तव्य पूर्ण हो गया। भैया जी एक सहपाठी है, एक उनका है एक क्वेश्चन जी। कि मतलब किसी भी चीज की उत्पत्ति होती है उसका कारण क्या है? ठीक है, किसी भी उत्पत्ति का कारण नियम से है कि कोई ना कोई कारण तो उसमें रहा ही होगा। अब किसका क्या कारण है वो हमें ढूंढने की कोशिश करनी होगी। तो वो कैसे ढूंढ सकते हैं? वो हर कार्य को देखकर कारण की सिद्धि समझ में आती।
किसी को गुस्सा तेज आ रहा है तो समझ जाओ कि कुछ ना कुछ उसकी अपेक्षा की हानि हुई है, इसलिए गुस्सा आ रहा है। किसी को गुस्सा आ रहा है तो अंतरंग कारण क्रोध कषाय होगी। तो ऐसी हर चीज का कोई ना कोई कारण है, हमें खोजने की आवश्यकता होती। हाँ अनीता जी तैयार रहेंगी। संजीवनी जी। जय जिनेंद्र भैया जी। जय जिनेंद्र। भैया जी मेरा प्रश्न ये है कि मैं शरीर से अस्वस्थ हूँ, यानी मेरे पैरों से अब चल फिर नहीं पा रही मैं ठीक है। अपने आप का। तो मेरे जोड़ों के भी ऑपरेशन हो चुके। नहीं तो आप क्या चाहती, मैं आपकी क्या मदद करूं? तो मैं कह रही कि जैसे ना कभी कभी मेरे को दुख होता है ना, तो इस बात पे संतोष भी होता है कि मेरे जैन कुल में जन्म। ठीक है, बहुत अच्छे, मैं आपकी शंका समझ गया। समाधान ये है, जब आपको तेज दर्द हो और बहुत पीड़ा हो और बहुत दुख हो तो तुरंत अपनी आंखें बंद करके और उन्हें देखो जिनके पैर ही नहीं हैं। तुरंत आंखें बंद करो और उनकी तरफ देखो जो खचुरते हुए चल रहे हैं, जिनके पैर ही नहीं। उनका दर्द देखोगे, आपका दर्द कम होगा। फिर तुरंत आंखें खोलकर आकाश में गमन करते हुए चारण रिद्धिधारी मुनि महाराजों को देखो और भावना भाव कि हे भगवान, ऐसी शक्ति हमें कब प्राप्त होगी जिससे कि पैरों की आवश्यकता ही ना पड़े और आपकी वंदना हो जाए, तो आपका संकट धीरे धीरे कम होगा। छाया जी। संजीवनी जी। छाया जी माइक ओपन करें, आपका माइक बंद है। भैया जी जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। वो जो अभी माता जी ने बोला ना, मेरी भी सेम स्थिति है, मुझे बस चिकनगुनिया तो हुआ है। सेम समस्या तो सेम समाधान। नहीं नहीं सुनो तो उसके आगे की बात सुनो। जी बोलिए। लेकिन मैंने कल 6 आवर्स ट्रैवल करके आई, लेकिन पूरा टाइम नमोकार मंत्र बोला बहुत अच्छा। चिकनगुनिया कंडीशन में, और पूरा टाइम महाराज श्री के प्रवचन और आपकी बातें सुन के मैं जिंदा हूँ। उसके लिए बहुत थैंक अच्छा। यू बोल हाँ। मैंने हाथ ऊपर लो, करके। ये यहाँ पे किसी ने पूछा था ना, राज रानी जी, लाभ देख लो सुनने का। यही लाभ है कि जब उनको बीमारी है तो उन्हें वो चीजें सुनने का उत्साह जग रहा है और उस चीज को करने का उत्साह जग रहा है। बहुत अच्छा। और पूरी बॉडी में मेरा भीष्म पितामह की तरह नीचे से कांटे चुभ रहे ऐसा लग रहा है, लेकिन वो सब छोड़ के मैं सिर्फ इसमें लगी हुई हूँ और मेरा कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, डॉक्टर ने बढ़िया। बोला बार बार "You are ओम, बार बार चिंतन करो मैं स्वस्थ हूँ, बस और कुछ मत सोचो। अब जो होना है वो हो गया और जो होना होगा वो होगा। दृढ़ता पूर्वक ही चिंतन करो। सबकी बीमारी का एक इलाज, 108 बार माला फेरो मैं स्वस्थ हूँ, बस, और कोई उपाय नहीं है। बाकी सब डॉक्टर पे छोड़ दो, डॉक्टर से दवाई लो, बराबर उपचार लो और माला फेरो मैं स्वस्थ हूँ। ठीक है। बोलिए। आपने अभी बोला ना कि अपेक्षा थी उसको, तभी उनको क्रोध आया होगा। जो भी आप एक पहले 2 मिनट पहले बोले थे, तो उस समय में क्रोध आना क्या गलत है? ना कारण पूछा क्रोध का। नहीं, जैसे अगर कोई चीज की अपेक्षा है तभी क्रोध आया, तो वो क्रोध होना गलत है क्या? उस पर अभी डिस्कशन अपन करते हैं। क्वेश्चन ये है कि किसी जीव की अपेक्षा की हानि होने पर गुस्सा आया तो क्या वो गलत है? अच्छी तरह ये ध्यान रखें, आज हम गुस्सा करेंगे फिर एक नया कर्म बंधेगा। इट्स गोन ऑन कंटिन्यू, चक्र चल रहा है। पहले के अतीत के क्रोध नाम के कर्म का भी उदय है, इसलिए गुस्सा आ रहा है। अपेक्षाओं पर वो गुस्सा प्रकट हुआ, फिर आप बांधोगे तो कंटिन्यू साइकिल चलेगी, कभी खत्म नहीं होगी। और हम संसार को खत्म करने के लिए यहाँ बैठे हैं, तो विचार करो इस गुस्से से होना क्या। जो अभी आपको कहा था कि प्रेजेंट, भविष्य और वर्तमान तीनों को देखो, अतीत को। तो अतीत का कर्म गुस्सा रूप बांधा था, वो यहाँ आया है, वो निमित्त बनकर किसी रूप में आया। अब हम करेंगे तो फिर भविष्य में फिर आएगा, तो कंटिन्यू एक चक्र चलेगा। कब तक चलाना है ये विचार करके आज ही विचार उस पर अच्छी तरह करो, तो आप उनको आगे के लिए समाधान मिलेगा। ज्योति जी। चलिए आज के लिए पर्याप्त है ना। छाया जी आपका माइक ओपन नहीं हो रहा, वहां से आपको कोई समस्या है, क्या है दिक्कत, वो हमको नहीं बता सकते। अनम्यूट योर सेल्फ पे ऑप्शन आ रहा है, उस पर क्लिक कर दीजिए। चलिए। जिनवाणी के ज्ञानते सुझेलो कालो शोवाणी मस्तक नमु सदा देतु धो निरुत्तम संयम धर्म की 10 लक्षण महापर्व की। सभी को जय जिनेंद्र। जो लोग रह गए, छाया जी हैं, ज्योति जी, वो अपना
व्हाट्सएप पर भी हमको मैसेज करके अपना प्रश्न भेज दें, कल उनका समाधान हम दे देंगे। ठीक है।